हमारे पास 1D यानी वन डायमेंशनल यानी एक दिशा में एक ही डायरेक्शन में जो मोशन होती थी वो, और साथ ही साथ एक और डायरेक्शन ले लो। अब ये डायरेक्शन जनरली हम पहली वाले डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेते हैं। इसको अगर लेट से मैंने x लिया है ना, तो इस वाले को मैं y ले लेता हूं, है ना। जरूरी नहीं कि y लिया जाए। तो ये एक 1D हुआ और ये भी आपके पास 1D हुआ, है ना। ये भी आपके पास एक 1D हुआ और ये y कहलाती है, ये x कहलाती है जनरली हमें ना। और हमने इसको परपेंडिकुलर लिया। जरूरी नहीं कि हर बार परपेंडिकुलर लिया जाए, कई कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनमें हम उसको एंगल पे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो 1D प्लस 1D 2D यानी 2 डायमेंशनल यानी 2 डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है। इसका दूसरा नाम प्लानर मोशन भी है, प्लेन में होने वाला मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन भी बोलते हैं। प्लेनर मतलब वही ये वाला मोशन जो हो रहा प्लेन में हो रहा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1D प्लस 1D आपके पास 2D होगा। और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीनियर मोशन को डील करने के लिए 3 इक्वेशन हमारे पास थी। v इक्वल टू u प्लस at और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सब जानते हैं u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी है ना, वेक्टर फॉर्म में आप कह सकते हो। और v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है ना, ये सब t टाइम है ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये हम जानते हैं। और एक और है ना रिलेशन में ट्रेवल डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, u इनिशियल वेलोसिटी a/2 जो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन होगा तो यहाँ इसको माइनस लगा लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ t यानी टाइम का -1। अब ये जो ध्यान रख रहे हो ना आप, ये जो है ये टीथ सेकंड है, टीथ, 4th सेकंड, 5th सेकंड, 5 सेकंड नहीं 5th सेकंड, 4 सेकंड और 5th सेकंड के बीच का जो टाइम है दैट इज 1 सेकंड, वो ये दिया जा रहा है। ये टीथ सेकंड है, नॉट टी सेकंड, याद रखना। तो ये तो एक हमारे पास रिलेशन याद रखना है हमको। और ये चारों इक्वेशन, खूबसूरत बात ये है कि इसको अगर एक्स एक्सिस में डील करें तो ux vx और ax है ना, ये x, ये sx ux और ax, vx ux ax और sx। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, v इक्वल टू u प्लस at एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में बार बार इस चीज को लिखकर आपको पकाना नहीं चाहता हूं, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बार बार इसको सुनेंगे तो थोड़ी सी। अब ये y एक्सिस में मैंने ले ली, ये y एक्सिस है ना, वो x एक्सिस, ये y एक्सिस में मैंने ये सारे पैरामीटर लिए। अब ध्यान ये रखना कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है और a भी इसी डायरेक्शन में है, तभी जाकर ये चाहे ये वाला इक्वेशंस का है ना सेट हो या ये वाला इक्वेशन का सेट हो, ये तभी लगेगा, है ना। इसमें से एक की भी डायरेक्शन रिवर्स हुई तो यहां पे माइनस लगे। ए अगर निगेटिव हुआ तो यहां पर ये ए का डायरेक्शन माइनस रख देना, है ना। ये सारी डायरेक्शन से मैंने पॉजिटिव रख रखी है, इस वजह से सबको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। कोई अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो उसको नेगेटिव ले लेना। मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसे बहुत सारे डीलिंग है। मोशन अंडर ग्रेविटी में जी नीचे की तरफ लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वी ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो हम माइनस लेना है, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो लेना है। ये सारे जो पैरामीटर है ना ये बहुत काम की चीजें है, इनको आप इसी तरीके से देखेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन हमको डील करनी, तीनों इक्वेशन से, है ना, कि अगर मान लो कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर अगर मैं आपके सामने यहां से देखूं इसको, तो देखिए एक बात को, 1 मिनट, है ना। तो अगर इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कि किस टाइप से इसको काम कर रहे हैं। कैसे, देखिए कि यहां पर ये टावर है आपके पास, यहां से अगर आपने किसी एंगल से इसको फेंका, है ना, तो ये होता 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 ऐसे जाएगा, है ना। तो अब यहां आप क्या करेंगे, तो यहां इसी मोशन को डीकपल कर लेना है। एक ux हो जाएगा, एक ये वर्टिकल हो जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा जो कि हमारा अगला है। तो ऐसे करके काम करना है ना। बट हमको मोशन को यानी वेलोसिटी को उसको हमको तोड़ लेना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना। अब इसी के साथ ही बहुचर्चित टॉपिक हमारा आता है प्रोजेक्टाइल, जो कि है ना 2D मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2D मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ नहीं, ये ग्राउंड पे हम लेते हैं, जैसे कि अपन फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं, उस पर मैंने किक मारी, है ना, स्टूडेंट किक मारते हैं, तो ये
फुटबॉल घूमता 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 वापस थोड़ी दूर जाकर ग्राउंड पे गिर जाता है ना। ऐसा नहीं कि बाहर ही चला गया। तो ये y एक्सिस कंसिडर कर लो, ये x एक्सिस कंसिडर कर लो। ये वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेट से a मैंने बोला, जहां जाके गिर रहा है ये b आपका हुआ, है ना। तो ये यहां से a से b तक जाने में कितना टाइम लेगा, टाइम, इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। फ्लाइट मतलब उड़ान का टाइम, कितनी देर तक उड़ा, है ना। तो u वेलोसिटी से मैंने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रखा, तो ये रिजल्ट जो आता है ये 2u साइन थीटा क्या बाय g। अब ये जो आ रहा है ना u, इस u को भी दो पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए, है ना। तो कौन सा, एक तो ये u cos थीटा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ux, और दूसरा वाला u साइन थीटा हो जाएगा, दैट इज uy। मैंने डिकपल कर, ये मेरे हाथ को देखिए आप, ये मैंने हाथ को ऐसे कर रखा है। अब ये आपको एक ही दिख रहा है, ये एक ही दिख रहा है, लेकिन इसको मैंने तोड़ लिया, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में। तो ये जो आ रहा है ना ये वाला, ये एक ही u, या तो इसको याद रखो या इसको तोड़ के इनको अलग अलग याद रखो, है ना, या इनको याद रखो या इसको भूल जाओ, है ना। तो ये u को याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन u को डील करने के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, तो इसको डीकपल करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ा मुझे, क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, और वो u cos थीटा और u sin थीटा में टूटा है। अब इसी को आगे चलकर अब ये क्या हो गया, ये जो हो गया along x एक्सिस along y एक्सिस दो, तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का दूसरा फार्मूला होता है 2u और y, u sin थीटा क्या है, uy है ना, तो बाय g। रेंज जो होती है कि इनिशियल यहां पे रखा था मेरा फुटबॉल, यहां से किक मारी गई थी और ये यहां आके गिर गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो आती है 2, है ना, u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक इसके साथ भी कॉस थीटा आ रहा, दैट इज u स्क्वायर, इसको g कह दीजिएगा। या अगर अच्छा नहीं लगा तो इसका एक दूसरा स्वरूप भी है, दूसरा फॉर्म भी है, वो हो जाएगा, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, है ना। तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला 2 थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए, 2 थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो r जो आ रहा है ये मैक्स कब होगा, ये u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, और 2 थीटा आपको 90 के बराबर करना पड़ेगा, और थीटा 45 डिग्री आपके पास आ गया। अब इससे क्या होगा, ये जो r मैक्स है dr बाय d थीटा, इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं, है ना, मैक्सिमाइज करता हूं डिफरेंशिएशन करके, तो ये थीटा 45 आता है, वो तो वैसे भी दिख रहा है छोटा है। तो इसमें समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि ये जो था मेरे पास, अगर इसको मैं 90 माइनस थीटा लिखूं, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो अगेन साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट ही रहेगा। यानी ये मैं कह सकता हूं कि ये जो है, ये वाला जो आ रहा है, या थीटा से फेंकूं, है ना, या तो इसको मैं कितने से फेंकूं, थीटा से फेंकूं, या 90 बोलो 90 माइनस थीटा से फेंका जाए, दोनों केस में ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आएगा। यानी अगर किसी प्रोजेक्टाइल को कंप्लीमेंट्री वेज में फेंका जाए, थीटा या 90 माइनस थीटा, तो उसका रेंज जो रहेगा वो स्टिल अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट बदल नहीं रहा है। एक साइन बन रहा है तो दूसरा कॉस है, जब दूसरा कॉस है वो वापस साइन 90 माइनस थीटा से साइन बन रहा था, ये वाला कॉस बन जा रहा है, यानी प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो इस वजह से ये कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल से फेंके जाने पर आपके पास क्या हो जा रही है, कंप्लीमेंट्री एंगल फेंके जाने पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो रेंज सेम मिल रही है। इतना स्क्रीनशॉट लो या कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और मैं यहाँ डील कर लेता हूं। तो ये तो आपके पास हुआ इसे, तो रेंज मिल गई आपको। रेंज के बाद फिर इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिलती है, और वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है y इक्वल टू x टेन थीटा 1/2 हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके डेरिवेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी, क्योंकि अभी अपन है ना थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। अब x टेन थीटा कॉमन ले लीजिए आप, है ना, x टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस आपके पास आ जाएगा x बाय r, और r ये r वही है जो रेंज है आपका, है ना, ये r वही है जो आपका क्या है, रेंज है, जो आपने रेंज लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला यही वाला r है ना। तो ये दो इक्वेशन बहुत काम के हैं कि जब आपकी प्रोजेक्टाइल किसी को कवर कर रही हो, तो यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लीजिए, है ना। तो ये डिस्टेंस x हुआ और ये डिस्टेंस y हुआ,
और इस पॉइंट को लोकेट करना, तो x कामा y आ जाएगा आपके पास, और ये एंगल आपने थ्रो किया, दैट इज थीटा एंगल आपने थ्रो किया, है ना, वगैरह वगैरह इस टाइप से चीजें बन सकती है। तो ये वाला एक तो रिजल्ट आपको याद रखना है ना। और दूसरा रिजल्ट इसी के अंदर आपके पास आ जाएगा ये कि आफ्टर टाइम t, है ना, आफ्टर टाइम t लेट से इसकी वेलोसिटी, है ना, v हो गई है विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल इसने कितना बनाया, फाई बनाया, और जिस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया था वो एंगल अल्फा है, और वो वेलोसिटी u है ना, ये वेलोसिटी u है, और ये मैंने परपेंडिकुलर इसका y एक्सिस बनाया। तो ध्यान से देखिए, ये u जो था ये u cos थीटा, दैट इज ux, क्योंकि ये थ्रू आउट द जर्नी अनचेंज रहेगा क्योंकि ax 0 है, लेकिन uy जो है वो u sin थीटा था इनिशियली, है ना, u sin थीटा था इनिशियली। तो वो क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको रिटार्ड करेगा uy को, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी टॉप पे कि ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा। ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहना क्योंकि इधर एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन की, है ना, ये वाली चीज। तो ध्यान से देखिए, ये जब नहीं चेंज हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, u cos थीटा इक्वल टू v का ये वाला कंपोनेंट कौन सा लेंगे हम, v का ये वाला कंपोनेंट, बोलिए, v का ये वाला जो कंपोनेंट है ये v cos फाई आ जाएगा इसी से। तो यहाँ पे v cos फाई, तो यहाँ से एक चीज निकल के आ रही कि वेलोसिटी एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल हम निकालना चाहें तो वो ये वाला है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है। यानी एट पॉइंट P अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इस टाइप से निकाल सकता हूं, है ना, एट पॉइंट P वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं। इसके और भी केसेस करते हैं, और केसेस ये है कि यहां पर थोड़ा सा देखिए, है ना, या इसको यहां ड्रा कर लेते हैं हम, है ना, यहां ड्रा करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ये वाली चीज, ये देखो, है ना। तो ये वाली चीज आपको मिल रही है, तो मैं इसको हटाता हूं और थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं कि ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी एट आर्बिट्री पॉइंट कितनी है, v है, और ये वाली एंगल अभी ले लिया था अपन ने फाई, और ये वाला एंगल आप ले लीजिए, दैट इज, है ना, u वेलोसिटीज फेंकने पे थीटा एंगल ले लिया। अब इस पॉइंट को देखिए, थोड़ा इस पॉइंट को, है ना, थोड़ा सा ये होचपोच हो गया, मैं इसको कट, तो चलिए अब इसको हम देख, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो यहां से देखिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट Sx है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट Sy है ना। तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को, यानी OA को मैं क्या लिख सकता हूं, S लिख सकता हूं। तो S डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखूंगा, जनरल पॉइंट पे जो मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है वो Sx जो कि i कैप की तरफ है, Sy जो कि j कैप की तरफ है। अब ध्यान से देखिए, Sx क्या है, u cos थीटा, है ना, इंटू t, ये आई कैप की तरफ है, यस, प्लस ये कितना है, u sin थीटा, है ना, इंटू t, माइनस हाफ gt स्क्वेयर, ये y एक्सिस की तरफ है ना, ये किसकी तरफ है, y एक्सिस की तरफ है। और इसको अगर ब्रैकेट में रखा जाए तो इसको आप ले लीजिए j कैप में, है ना। ये मेन डिस्प्लेसमेंट है जो याद रखना है आपको, ये है ना, कभी कभी इसको r भी बोल देते हैं, है ना, ये पोजीशन वेक्टर। एस आ गया। जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी आप लिखेंगे, है ना, इसकी जो वेलोसिटी आ रही है जनरल पॉइंट पे वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, कैसे कि u cos थीटा तो रहना ही रहना है साथ में, है ना, ये u cos थीटा, है ना, वेलोसिटी है तो आई कैप तो ये रहना ही है, प्लस वर्टिकल की एट ए टाइम t लिखो u sin थीटा, माइनस gt, और ये सब किधर लग रहा है, j कैप की तरफ लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आया। अब ये जो आ रहा था ना आपके पास, ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये निकाल लिया मैंने। अब यहां पर मान लो कि ये वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट रहे होंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो v आ रही जनरल, ये वाली v मैंने लिखी है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूं तो मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, तो ये वाली वेलोसिटी आप प्लग इन कर देना, मोमेंटम। इसी पॉइंट पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी इस ओ के रेस्पेक्ट में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं, एल दैट इज क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं, थोड़ा सा, है ना, स्लिप कर रहा है पेन, तो एंगुलर मोमेंटम देखिए, ये r क्रॉस p होता है, r क्रॉस p होता है। r क्या है, यही वाला r है, और p क्या है, मोमेंटम है। तो r को तो आप r ही लिख देना और p को लिख देना
एम क्रॉस वी। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली लिखेंगे आप, एम कॉमन ले लिया या बाहर आ गया, आर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, पी न लिखकर वी लिखेंगे हम, है ना, पी क्योंकि पी तो एम के साथ मल्टीप्लाई होकर बनता है, तो आप लिख दीजिए सिंपली इसको क्या, आर क्रॉस वी। यस, वी कहां से आया सर जी, वी ये वाला वी जो है, ये वाला वी जो मैंने निकाला, ये वी इसमें प्लग इन करना है, ये आर जो है, ये वाला आर ये प्लग इन कर दीजिए आप। तो एंगुलर मोमेंटम जनरल पॉइंट जेई मेन ने पूछा है भाई साहब, ये मैं एक्स्ट्रा में नहीं करा रहा हूं, जेई मेन ने मल्टीपल शिफ्ट में पूछा, और इतना ही नहीं, इससे एडवांस भी पूछा उसने, तो है ना। तो ये हुआ, इसी के साथ वो है ना, और भी रहम नहीं करता, वो टॉर्क भी पूछता है ना, और ये एनसीईआरटी में कभी डील नहीं किया गया। जनरली जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल होते हैं उनमें भी इस पे कम बात होती है, लेकिन जेई मेन में सवाल आ रहे हैं, बच्चों के लगातार फीडबैक आ रहे हैं इस पे। तो अब टॉर्क यानी टाउ, ये भी किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, टाउ ओ। ये जो एंगुलर मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ओ के रेस्पेक्ट में निकाल रहे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट में ये एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं, है ना। टॉर्क कैसे लिखते हैं, तो टाउ लिखा जाता है, जिसके अबाउट लिखते हैं उसको आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, एफ कौन सा एफ है, ये वाला एफ है, ये वाला एफ जो जे की तरफ लगे, एफ इक्वल टू लिखेंगे एम जी और माइनस जे कैप, है ना, ये किधर लग जाएगा, माइनस जे कैप। तो लिखो आर वेक्टर, है ना, इंटू एम, और ये जो जी है ये माइनस जे कैप की तरफ लगेगा, तो आप लिख सकते हो एम आर क्रॉस व्हाट, आर क्रॉस, ये चाहो तो माइनस बाहर ले लो, जी जे। अब आर कहां से ला रहे हो, ये वाला आर है भाई साहब, ये वाला यहां प्लग इन कर देना, तो टॉर्क निकल जाएगा आपका टॉर्क निकल जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात है ना। इसके बाद भी अगर ये काम नहीं बने तो क्या करना चाहिए सर, इसके बाद भी अगर काम नहीं बने तो देखो ये जो टॉर्क है ना, इसका एक रिश्ता भी होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है कि एंगुलर मोमेंटम यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और ये फाइनल इनिशियल से फाइनल होने में जितना टाइम लगा दैट इज टाइम टी, ये रिलेशन भी है अगर एवरेज में पूछा है तो टॉर्क में। ये सब प्रोजेक्टाइल में पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल की बात करें तो आप तो रोटेशन में पहुंच गए। हाँ, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप उन अच्छे स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स में हो जिनको आपको उस लेवल तक का ले जाना, इवन दो है ना, नीट पे भी इस प्रकार का अगर टफ बनाया, अपर लेवल को लिफ्ट किया, तो ये संभावना बन सकती। तो इतना चीज हुआ, इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक 2D में स्लाइड है कि इसको थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका गया है, और एक पॉइंट पे ये अल्फा एंगल बना रहा है, कोई पॉइंट पी है, और एक दूसरा बना रहा है बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट पी पे। तो ये जो आ जाएगा टेन थीटा विल बी इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आपके पास टेन बीटा, ये भी आपको एक रिलेशन याद रखना है। अब जनरल पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिल गई प्रीवियस स्लाइड में, जनरल पॉइंट पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी आप लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी आपके पास कौन सा वी था, जनरली वी एक्स लिखो या यू एक्स लिखो, ये आई कैप में बातें की है, लेकिन ये वी वाई जे कैप में आ रहा है। इन सबको लिख के वो वाली चीज कर सकते हैं। तो जनरल पॉइंट पे ये चीज निकाली जा रही है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ की जो वेलोसिटी है ये यू एक्स या वी एक्स जो भी बोलना चाहो, ये यहाँ पे आ गया आपके पास, ये वी वाई है। तो ये जो एंगल बन रहा था, है ना, ये जो एंगल बन रहा था आपके सामने, है ना, ये वाला एंगल, थोड़ा सा इसका ड्राइंग थोड़ी सी प्रॉपर करते हैं, तो उसका कैसे निकाला जाएगा। तो टेन फाई आपके पास क्या होगा, वी वाई अपान, है ना, वी एक्स हो जाएगा। वी वाई कितना था, यू साइन थीटा, माइनस आप क्या करेंगे, जी टी करेंगे, अपान में ये आ जाएगा यू कॉस थीटा। तो ये जनरल टाइम पे एंगल भी आ चुका है। इसी एंगल को अगर आप, है ना, उसमें पूछेंगे तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा इंटू ये भी टी करेंगे आप। तो ये आपको एंगल मिल गया है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, है ना, ये एंगल मिल रहा है वेलोसिटी के टर्म में। ये वाले पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। दूसरी बात आपसे ये पूछी जाती है कि भाई साहब कि अब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है, ये अब आप कहेंगे कि ये कौन सा आता है सर, पूछता है 2025 में नीट का पेपर देखा आपने,
देखा होगा, जिसमें एक सरफेस टेंशन का टफ वाला न्यूमेरिकल होता था, वो टफ वाला न्यूमेरिकल पर भी इसका आइडिया जुड़ता है। हाँ बताता हूं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसको आप देखिए, है ना, इसको आप देखिए कि ये एक पार्टिकुलर यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी पार्टिकुलर वेलोसिटी, यहां पर अगर ये पार्टिकुलर वेलोसिटी होगी तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, यस, वी एक्स होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, वी वाई होगा, ठीक है, और इसका एक वेट भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, यस लग रहा होगा, और इस वेलोसिटी पर टेंजेंट खींचो आप, इस वेलोसिटी पर टेंजेंट खींचो, है ना, तो जो टेंजेंट खींची जाएगी वो क्या होगी, वो तो सर परपेंडिकुलर होगी, किस पे परपेंडिकुलर होगी, वेलोसिटी पे, तो ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल लेट से फाई बना रहा है वो, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 90 है, तो ये वाला एंगल को उसको 5 होना पड़ेगा, तो ये वाला जो आ जाएगा mg cos फाई, mg cos फाई, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, v स्क्वायर बाय r होता है, एक्सिलरेशन, है ना, इसी को ma से बैलेंस कर देना, तो ये आ जाएगा g cos फाई दैट इज v स्क्वायर बाय आरसी जो आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस जगह जो कर्व बना रहा है ना, कर्व बना रहा है, उसको अगर उस कर्व को कंप्लीट सर्कल करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, उसकी रेडियस पूछी जा रही, तो यहां से आरसी जो आ रहा है आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो, वी स्क्वायर बाय जी टाइम्स ऑफ कॉस फाई, लेकिन वी कहां से निकलेगा, तो जो वी जहां से निकलेगा ना वो यही वाला वी है, तो ये जो आ रहा है वी, यस सर, ये वी एक्स कॉस है, तो ये वी कॉस फाई हो जाएगा, यस, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है, नहीं होता है, तो ये u था इनिशियली, अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये कितना था, u था, u का ये वाला कंपोनेंट एंगल थीटा, तो ये u cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, u cos फाई, तो v इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा अपान ये आ जाएगा cos फाई, ये आ जाएगा cos फाई। अब यही v यहां पे प्लग इन कर दीजिए आप, तो मैं यहां उस चीज को नहीं रखना चाह रहा हूं ताकि सब कुछ घोच पोच हो जाए, है ना, इस वजह से इसकी कुछ वैल्यू आएगी 2 5 10 वो रख देना, और ये जी कॉस फाई रख के निकाल लेना। तो एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये वाला अप्रोच है, और दूसरा अप्रोच यहां पे करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही। अब यहां पे ये वाली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, ये कुछ नहीं देगा, वो आपको एक इक्वेशन दे देगा, ये दे देगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना, ये दे दिया, ये एज ए फंक्शन ऑफ x दे दिया आपको। अब वो पूछेगा कि इसका एक सर्टन पॉइंट 0,0 या कोई भी एक्स वाई पॉइंट ले लिया आपने, जनरल पॉइंट, इस पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं दिया। तो इसके लिए फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का, आरसी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी, है ना, पावर एक्सपोनेंट जो हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय इसका डबल डिफरेंशिएशन, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी मॉड लेना है, ये वाला। ये रिजल्ट भी आपसे पूछा गया है, बात समझ में आ रही। तो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2 फार्मूले मैंने डील किए, एक तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो आप, और एक ये फार्मूला यूज कर सकते हो, है ना। अप्रोच इसकी और भी ये वाला जो आ रहा है ये यही भी है ना, इसका ये हॉरिजॉन्टल है, ये mg कर दिया या g कर दिया, यहां से ये निकाल रहा है, तो ये फाई एंगल और ये भी फाई एंगल, और ये सारी चीज मैंने करके समझा है। ऐसा ही है, ये दोनों फार्मूले आपके टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इस पे भी सवाल बन रहे हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2D के अंदर, है ना, अब 2D के अंदर एक और बहुत अप्रोच आती है रिलेटिव वेलोसिटी की। ये भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी को तभी कर पाएंगे जब आपको वेक्टर की बेसिक समझ हो, है ना। तो यहां से अगर v रिलेटिव में लिखूं, है ना, किसकी, कि देखिए एक ये वेलोसिटी v a से कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट v b से जा रहा है, यानी एक ट्रेन इधर जा रही है, इसमें कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको ये दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति किस स्पीड से, किस डायरेक्शन में कैसा दिखेगा, कितने मैग्नीट्यूड से दिखेगा, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये सब चीज तो ध्यान में रखनी है। तो इसका जो एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा दैट इज थीटा एंगल, और ये वाला एंगल हो जाएगा वी ए का स्क्वायर, है ना, यस, प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2va इंटू वी बी इंटू कॉस फाई, और ये सब कुछ अंडर रूट में आता है
है ना, वेक्टर फॉर्म में। अब इसके दो तीन केस बनते हैं। थीटा की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं कि पाई ले लेता हूं, यानी पाई लेने का मतलब ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो वी ए और वी बी क्या हो गए, जस्ट एंटी पैरेलल हो गया। तो यहाँ कॉस पाई रखो, कॉस पाई रखो तो वी रिलेटिव मुझे मिलेगा वी ए कॉस पाई -1 होता है, माइनस इधर बैठा हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये वी ए प्लस वी बी आ जाएगा सीधा, है ना। तो ये केस 1 मैंने डील किया। सिमिलरली केस 2 की जब बात करूंगा, है ना, केस 2 की, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए। ये भी इधर जा रही है ट्रेन, ये भी इधर जा रही है, तो वी ए और वी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहीं पर वी रिलेटिव कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव हो जाएगा बस, तो वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी, और यहां से वी रिलेटिव आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, यानी सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन जाती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी ए माइनस वी बी हो जाती है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा आप, है ना। और तीसरा रिजल्ट इसी का ही केस थर्ड चाहो तो ले लो इसका, है ना, इसको हम केस थर्ड बोलेंगे। ये 90 डिग्री पे है, ये वी ए है, वी बी है, तो इसका वी रिलेटिव कितना आ जाएगा, कॉस फाई कितना है, 0 है, 90 है, थीटा यहां पे कितना आ गया, 90 डिग्री आएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर का अंडर रूट, बस ये याद रखिएगा, है ना। और जनरल के लिए ये वाला केस तो है ही सही, है ना। तो इस प्रकार करके हम रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच को भी इसमें समझ सकते हैं।